हेलो दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज हम पाइथागोरस प्रमेय को समझेंगे और इससे कुछ सवाल हमने लिए हैं उनको हल करना सीखेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये निशान मिले तो हम उसको समकोण समझते हैं। जिस त्रिभुज में ये निशान दिया गया हो तो वहाँ समकोण त्रिभुज होगा, और यहाँ पर जो इस समकोण के सामने होगी भुजा, उसको इसमें पाइथागोरियन ने कहा कि जो समकोण मतलब 90 अंश का जो कोण है उसके सामने सामने जो भुजा होगी उस भुजा को हमेशा कर्ण कहा जाएगा, उसको कर्ण कहेंगे। और यहाँ पर ये वाली जो भुजा दी गई है इसको लंब कहेंगे, और यहाँ ये भुजा है इसको आधार कहेंगे। तो ये भुजा हो जाएगी आधार। तो इसमें तीन हैं भुजाएं, तीनों के नाम दिए हैं कर्ण, आधार और लंब। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होती है, तो प्रमेय क्या है, प्रमेय को हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो प्रमेय क्या होती है, तो प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। ये होती है इसकी प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, जो 90 अंश के सामने सामने जो भुजा होती है इसको हम यहाँ पर पहले लिखेंगे। तो ये क्योंकि ये कर्ण भुजा है तो कर्ण स्क्वायर हुआ, इस भुजा के बराबर होगा इसका वर्ग और इसका वर्ग। इस भुजा का वर्ग इस भुजा का वर्ग का योग जो होगा वो हमेशा इस भुजा के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लंब मान सकते हैं और लंब इसको भी माना जा सकता है। तो ये लंब होगा तो ये आधार, अगर ये आधार है तो ये लंब। तो इसमें हम किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय जो मिली है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, और इसी के आधार पर हम इन सवालों को सॉल्व करेंगे। तो पहला सवाल यहाँ पर है AB 4 सेंटीमीटर, BC 3 सेंटीमीटर और AC की माप बताना है, इसकी माप बताना है। तो इसके सामने सामने ये है, 90 अंश के सामने सामने है, इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, इसको कहेंगे कर्ण। ये कर्ण भुजा है और इसी को बताना है। तो जब हम इस फार्मूले में रखेंगे, इस प्रमेय में रखेंगे, तो सामने वाली भुजा कर्ण है तो ये ही हो जाएगा कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पर किसी को भी हम आधार मान सकते हैं, किसी को लंब। तो आधार ये हो जाएगा, तो आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या पहले आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर कुछ भी हो सकता है। इसको हम पहले लिख सकते हैं, इसको बाद में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर। तो ये लिख लेंगे 3 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगली भुजा है 4 तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 स्क्वायर है। जो स्क्वायर में दिया है इसका मतलब ये होता है कि जब स्क्वायर लगा हुआ है इसका मतलब इसको हम 2 बार लिखेंगे गुणे में। स्क्वायर लगा है तो 2 बार, घात अगर 3 है तो उसको 3 बार, घात अगर 4 है तो उसको 4 बार, ऐसे हम उसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं घात 2 लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 3 गुणे 3, और प्लस यहाँ पर है 4 गुणे 4। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा हमको कर्ण स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 हो जाएगा, प्लस 4 चौक 16 हो जाएगा। अब 16 और 9 को जब जोड़ा जाएगा तो 9 और 6 15 के 5 हासिल आया 1 और 1 हासिल, तो ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पे हमको ध्यान देना है, ये जो कर्ण स्क्वायर है, जैसे ही हम यहाँ पर
इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ये स्क्वायर हटेगा तो इधर ये रूट लगेगा, इसको रूट कहा जाता है। तो अंडर रूट 25 आ जाएगा। यहाँ पर जैसे ही स्क्वायर को हटाएंगे तो इस तरफ दूसरे पक्ष में रूट लगेगा, और रूट का मतलब ये होता है कि उसका वर्गमूल निकाला जाए। तो 25 जो दिया है इसका वर्गमूल निकाला जाएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए क्या करते हैं, वर्गमूल के लिए हमको क्या करना होगा, इसके गुणनखंड निकालेंगे और इसका जोड़ा बनाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हम ले लेते हैं 25, और अगर इसके गुणनखंड निकालेंगे तो 5 से कट रहा है, 5 25 और 5 एकम 5, एक ही जोड़ा बन रहा है इसका। तो 1 5 इसमें से ले लेंगे। तो यहाँ पर हमको कर्ण बराबर मिल जाता है 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण मिल गया 5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है और लंब बताना है। यहाँ पर हमको लंब बताना है, आधार दिया है, कर्ण दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो इसी फार्मूले में, इसी प्रमेय में रखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय में। तो यहाँ पर कर्ण कितना है, 10 है, तो लिख लेंगे 10 स्क्वायर, और लंब यहाँ पर नहीं दिया गया है तो यहाँ पर हम सीधे लंब ही लिख लेंगे। तो लंब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार, आधार यहाँ 6 दिया गया है तो 6 स्क्वायर लिख लेंगे। तो आधार 6 है तो 6 स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि 10 का स्क्वायर है, इसका मतलब होगा 10 गुणे 10। तो ये 10 गुणे 10 होगा, इसका मतलब हो जाएगा 10 गुणे 10, और इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इधर है 6 गुणे 6, तो लिख लेंगे 6 गुणे 6, क्योंकि घात 2 दी गई है। अब 10 का 10 से गुणा होगा तो 10 दहम 100 हो जाएगा, और ये है लंब स्क्वायर, तो लिख लेंगे लंब स्क्वायर, प्लस 6 का 6 से गुणा होगा, 6 छाग 36 हो जाएगा। 36 इस तरफ प्लस में है, जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 100 माइनस 36, और इस तरफ रह जाएगा लंब स्क्वायर। अब 100 से 36 घटाएंगे, 100 से जब 36 घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा 64, और बराबर इस तरफ है लंब स्क्वायर। अगर हम इधर से स्क्वायर हटा दें तो यहाँ पर रूट लगेगा, जैसे कि अभी हमने इसमें देखा, इस तरफ से स्क्वायर हटाया तो यहाँ रूट लगाया। वैसे ही यहाँ भी स्क्वायर हटाएंगे, जैसे स्क्वायर हटा तो ये इस तरफ हमको रूट लगाना होगा, और जब रूट लगता है तो उसके लिए हमको उसका वर्गमूल निकालना होगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए, जैसे अभी हमने बताया कि वर्गमूल के लिए क्या करना होता है, इसके गुणनखंड निकालेंगे। तो 64 के गुणनखंड निकालेंगे तो 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, और 2 चौको 8, 2 दूनी 4, और 2 एकम 2। अब यहाँ पर कितने इसके पेयर बन रहे हैं, कितने जोड़ा बन रहे हैं, 1 2 और 1 3। इसमें से 2 लिया, इसमें से भी 2, और इसमें से 2। हर एक जोड़े से एक हमको ले लेना है 2। तो यहाँ पर जो मिला हुआ है 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, इनका गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8। तो यहाँ पर लंब बराबर मिल जाएगा, लंब बराबर 8 सेंटीमीटर, और ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय में रखकर हम चाहे लंब निकालना हो, आधार या कर्ण, कुछ भी निकालना हो, हम आसानी से निकाल सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।